पढ़ाई के मामले में दोस्तों लोगों का माइंडसेट क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे और उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा और 1-2-100 को नहीं, मैंने हजारों लोगों को ऐसों को देखा जिनका माइंडसेट ये बना हुआ है कि अगर हमारा बच्चा एक महंगे स्कूल में पढ़ेगा, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएगा, ज़्यादा एजुकेटेड होगा वो बच्चा। आप मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ पर 1 लाख रुपए के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ, या और थोड़ा कम में करो तो 50,000 में हुआ। मैंने देखे हैं ऐसे स्कूल, जो मामूली से स्कूल होते हैं वो फिर भी उसमें 50,000 रुपए में एडमिशन होता है। एक स्कूल वो है 50,000 रुपए में एडमिशन हुआ और एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जा रहा है, वहां उसका फ्री में एडमिशन हुआ। अब दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ है, एक का 50,000 में हुआ है, एक का बिल्कुल फ्री में हुआ है, वहां उसकी चवन्नी भी नहीं लगेगी। जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉपियां भी देती है, किताबें भी देती है, बस्ते के भी पैसे देती है, ड्रेस के भी पैसे देती है। एक तरफ वो बच्चा पढ़ रहा है और एक तरफ वो बच्चा पढ़ रहा है जिसने 50,000 रुपए में एडमिशन कराया है। और उसके अलावा वहां पर जो स्कूलों के अंदर कॉपियां बेचेंगे, वो अपनी किताबें बेचेंगे, अपनी पेंसिल रबड़ कटर सब बेचेंगे, जूते बेचेंगे, ड्रेस बेचेंगे, वो सब चीजें बेचेंगे, उनसे खरीदना भी पड़ेंगी। 1,000 रुपए महीना उसकी फीस भी होगी। दोस्तों एक फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चे का नाम लिखवाया गया प्राइवेट स्कूल में और वो 50,000 रुपए दे के गया है और एक बच्चा फ्री में गया है। आप मुझे ये बताइए, क्या वो जो फर्स्ट क्लास के अंदर गया है वो बहुत हाई फाई बन जाएगा? मैं कहता हूं वो बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर गया है और 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए दे के स्कूल जा रहा है और उसको BMW के अंदर बिठा के स्कूल भेजा जा रहा है, भाई जिनकी गुंजाइश है उनकी तो बात अलग है। जो लोग करोड़पति अरबोपति हैं, जिनको तो पैसा फेंकना ही है, उनकी बात अलग है। लेकिन एक आदमी जो कि अपना प्रेशर लगा के पैसों का इंतजाम करके और उसको प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजता है, उसको मालूम कुछ नहीं होता, उसका पास कोई गाइडेंस नहीं होता। उनने क्या करा, अपना प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे का नाम लिखवाया और उसने बहुत अच्छी एक गाड़ी उसको करवाई, गाड़ी का उसका महीना लग गया, वो गाड़ी के अंदर जा रहा है। एक बच्चा घर के पास में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर जा रहा है, दोनों पहली क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या वो जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल जरूरत होगी, हर हालत में उसको ट्यूशन की जरूरत होगी। जबकि इतना पैसा दिया है, लगातार पैसा देंगे, 5-6 घंटे वो भी देगा, 5-6 घंटे जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है वो भी देगा। दोनों बच्चों को ट्यूशन की जरूरत होगी दोस्तों, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो इससे बेहतर यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ ले, वहां लाखों रुपया देने के बाद भी बच्चा वही उतना ही सीखेगा जितना गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा सीखता है। अब शर्त ये आती है कि दोनों बच्चों को जब ट्यूशन की जरूरत है तो भाई इतना पैसा देने के बाद तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद तो बच्चे को ट्यूशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो उसके लाखों रुपए जा रहे हैं। लेकिन उसको भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। मैंने पढ़ाया है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को और मैंने बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल वालों को पढ़ाया है। मैंने हिंदी पढ़ाई है, इंग्लिश पढ़ाई है, मैथ पढ़ाई है मैंने। तो मैंने ये चीज को ऑब्जर्व करा है, क्योंकि दोस्तों मैं एक टीचर भी हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं, तो मैंने इन चीजों को ऑब्जर्व करा है। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको भी ट्यूशन की जरूरत पड़ती है और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको भी ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, अब इस बात पे लोगों का जवाब ये होता है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ इस बारे में, तो लोगों का जवाब ये होता है कि वहां पर उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, वहां का माहौल मिलता है। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और जिनकी 1-1 लाख रुपए महीना फीस है और उनकी पेंशन भी होगी और उनके पास दुनिया की हर चीज हो जाती है, ये लोग भी तो गवर्नमेंट स्कूल के ही पढ़े हुए होते हैं। पहले जॉब जो मिलेगी दोस्तों वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को मिलेगी, प्राइवेट स्कूल के बच्चे को बाद में जॉब दी जाएगी। ये 1-1 लाख रुपए, 80-80 हजार रुपए इनकी तनख्वाह होती है। तो क्या ये लोग बदतमीज होते हैं? गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए जो टीचर होते हैं, क्या ये गालियां बकते हैं? क्या ये शैतानी करते फिरते हैं? मेरा इस बात से कहने का मकसद है दोस्तों, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर सलाहियत आ जाती है तो वो शैतानियां थोड़ी करता है कोई। छोटेपन में तो सभी बच्चे बदतमीज भी होते हैं, सभी बच्चे शैतान भी होते हैं। मेरा टोटल कहने का मकसद ये है कुल मिला के कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो दोस्तों उसको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब मैं लोगों की आपको मूर्खता वाली बात बता रहा हूं कि वो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चे का नाम तो लिखवा देते हैं, वहां 50,000 भी दिए जाते हैं, महीने का 1,000 भी दे देते हैं, वैन का भी 1,000 रुपए लगा देते हैं जिस गाड़ी में वैन में बच्चा जाएगा। अब जब वो इतना पैसा देने के बाद, 1-1 लाख रुपया देने के बाद, जब वो ट्यूशन के अंदर जाते हैं और जब टीचर उनसे कहता है कि 500 रुपए फीस है, तो वो ट्यूशन के टीचर से ये बात करते हैं कि अरे सर 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 400 रुपए ले लो या 300 रुपए ले लो। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ट्यूशन से ही तो बच्चा पढ़ाई सीखता है।
अरे कौन बताए ऐसे लोगों को? ट्यूशन से ही बच्चा पढ़ाई सीखता है। अगर मान लो ट्यूशन के टीचर ने कहा 500 रुपए फीस है, और अगर आपने ये कह दिया 500 नहीं, मैं आपको 700 रुपए दूंगा, आप मेरे बच्चे को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाओ, वहां 200 रुपए बढ़ाए हैं। अरे वहां 1 लाख रुपए ना लगा के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को भेज के और सिर्फ 200 रुपए अगर ट्यूशन के टीचर को बढ़ा के दोगे तो बच्चे को तुम्हारे इतना होशियार बना देगा ट्यूशन का टीचर कि वो प्राइवेट स्कूल वाले को पीछे कर सकता है। मैं दोस्तों आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता, और हो सकता है मैं आपको इसका एग्जाम्पल अगली किसी वीडियो में दिखाऊं, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर कोई, ये मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाए और ट्यूशन के अंदर जहां 500 रुपए फीस लगती है वहां 700 रुपए दे और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए, वहां पैसा सिर्फ 200 रुपए फालतू दे रहे हो, टीचर भी खुश हो जाएगा। वहां फीस भी लोग बाग लेट सवेर देते हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन के बाद फीस देते हैं, जबकि उनने 500 कहा था तो 400 कर देते हैं उस फीस को। और जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहां जमा करते हैं 20,000 रुपए। पहले वो हाथ में पैसे देंगे जब वो नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में कॉपियां, किताबें, पेंसिल सब चीजें खरीदते फिरेंगे उसी स्कूल से। दोस्तों पढ़ाई के मामले में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी बहुत अच्छे सफल हो सकते हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर ये देखना चाहते हो कि हमारे बच्चे को पढ़ाने के अंदर कौन मतलब आगे बढ़ाना चाहता है, तो 2 बातें याद रखना। जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन में पढ़े या स्कूल में पढ़े, ये वो गुरु मंत्र है दोस्तों। ये वो बात बता रहा हूं मैं जिस बात को लेकर बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट बने, बड़े बड़े लोग कामयाब हुए, इस बात को लेकर, इस छोटी सी बात को लेकर जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल का है चाहे वो प्राइवेट स्कूल का, जब कोई छोटा बच्चा पढ़ाई करता है तो वो 10 में से 8 गलतियां करता है और सिर्फ 2 चीजें ठीक करता है। हो सकता है एक ही चीज ठीक करता हो। तो जो टीचर या जो लोग बच्चे को ही उस 8 या 9 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं ना, कि अरे तेरे को कुछ आता नहीं है, अरे तू कुछ पढ़ता नहीं है, अरे दिन भर तू खेलता रहता है, अरे तेरे से ये नहीं होता, अरे तेरे से वो नहीं होता, तू स्कूल में जाके टाइम बर्बाद करता है, तू घर में भी किताब नहीं खोलता। जो लोग बच्चे की इस बात पे फोकस करते हैं उस बच्चे का मनोबल गिर जाता है। और जो सही मायनों में टीचर होगा दोस्तों, या जो सही इंसान होगा, या जो आपके बच्चे के लिए जो अपना होगा सही मायनों में, वो उन 8 चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेगा जो उसके बच्चे की गलत है। मैंने टीचरों को भी देखा है ऐसा करते हुए। वो बच्चे की उस 8 चीज के ऊपर फोकस करते हैं जो गलत होती है। जो सही टीचर होगा, जो सही इंसान होगा, वो बच्चे की उन 2 चीजों के ऊपर फोकस करेगा जो उसकी ठीक है। जब आप बच्चे की उन 2 चीजों के ऊपर फोकस करोगे जो ठीक है, तो उस बच्चे का मनोबल बढ़ता है दोस्तों। और वो जो 8 चीजें उसकी गलत हैं, वो उनको भी सुधारने की पूरी कोशिश करता है, और वो भी अपनी अंतर मन से करता है। लेकिन जब आप उसकी 8 गलत चीजों के ऊपर फोकस करते हो ना, तो वो उन 2 जो ठीक कर रहा है वो उनको भी गलत कर देता है। फिर वो अपने अंतर मन से पढ़ाई से नफरत करने लगता है उसके ऊपर, क्योंकि प्रेशर पड़ने लगता है। दोस्तों बच्चे कभी भी प्रेशर से पढ़ाई नहीं करते। बच्चे पढ़ाई करते हैं जब उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि थॉमस एडिसन नाम के एक साइंटिस्ट गुजरे। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और उन्होंने और भी बहुत सारे आविष्कार किए थे। दोस्तों थॉमस एडिसन जब अपने स्कूल जाते थे पढ़ने, तो वो पढ़ाई के अंदर एक मंदबुद्धि बालक थे। तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, हम इसे कुछ भी पढ़ाते हैं ये समझ नहीं पाता, ये याद नहीं कर पाता। जब उनकी थॉमस एडिसन की मां को ये लेटर मिला, उन्होंने ये लेटर घर पे आके पढ़ा, तो थॉमस एडिसन ने अपनी मां से पूछा कि मम्मी खत में क्या लिखा है, लेटर में क्या लिखा है। तो मम्मी ने बताया कि बेटा इसके अंदर लिखा है कि आपका बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इतनी हैसियत नहीं है हमारी कि आपके बच्चे को हमारा कोई टीचर पढ़ा सके। दोस्तों उनका जो मनोबल था वो इस बात को सुन के बहुत ही बड़ा बन गया, बहुत ही जबरदस्त हो गया उनका मनोबल। और वो देखो फिर पढ़ लिख के उस बात ने उनके मन में, उनके माइंड में, उनके दिल दिमाग में मतलब ऐसा घर कर दिया कि उनको ऐसा बना दिया कि वो साइंटिस्ट बन गए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ कि वो जो उनकी मां ने उनको जवाब दिया था और उनका मनोबल बढ़ाया था।
अगर कोई इंसान आपके बच्चे का मनोबल तोड़ेगा तो वह आपके बच्चे की गलतियां निकालेगा, कमियां निकालेगा। और अगर कोई इंसान आपके बच्चे की खूबियों के ऊपर फोकस करे या उसकी तारीफ करे तो समझ लो कि वो आपके बच्चे का मनोबल बढ़ा रहा है। और ऐसे इंसानों से अपने बच्चे को दूर रखना जो आपके बच्चे का मनोबल तोड़ रहा है। दोस्तों पढ़ाई होती है बच्चे का मनोबल बढ़ाने से। मैंने दोस्तों ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा दिया जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़ना यानी कि नहीं चाहते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ाई को बुरा समझते हैं। पढ़ाई की ये मैंने आपको पहली बात बताई कि आप बच्चे की उस बात पे फोकस करो जो बच्चे की खूबियां हैं। एक खूबी है ना, उस एक खूबी की तारीफ करो, उस एक खूबी से उसका मनोबल बढ़ाओ, बाकी की 9 अपने आप सुधरेगी, वो सुधारेगा, वो खुद ही सुधारेगा बच्चा। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो बच्चे को ना ज्यादा मत पढ़ाओ। ज्यादा पढ़ाने से बच्चा बोर हो जाएगा पढ़ाई से। बच्चे को पता है क्या, थोड़ा सा पढ़ाओ, थोड़ा सा पढ़ाओ। बच्चे को है ना 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाओ और डेली पढ़ाओ, कंसिस्टेंसी से पढ़ाओ, आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। दोस्तों मैं एक टीचर हूं इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं। आप बच्चे को थोड़ा पढ़ाओ। अब पता है होता क्या है, स्कूलों के अंदर क्या होता है, स्कूलों के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, बच्चा स्कूल में जा रहा है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, ग्रेजुएशन कर रहा है और वो किसी भी एक चीज में पक्का नहीं है, किसी भी एक चीज में परफेक्ट नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदी का भी काम करेगा, इंग्लिश का भी काम करेगा, मैथ का भी काम करेगा, साइंस का भी काम करेगा, साइकोलॉजी भी पढ़ेगा वो, और वो बायोलॉजी भी पढ़ेगा। वो दुनिया भर के मतलब उसको सरदर्द इतनी खिचड़ी उसके दिमाग में पका देते हैं कि मतलब वो बच्चा कुल मिला के किसी भी एक चीज में परफेक्ट हो ही नहीं पाता है। दोस्तों मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने उन चारों बच्चों को पढ़ाया। मेरे बड़े बेटे को मैंने अपने बड़े बेटे का नाम लिखवाया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और उसको मैंने 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ हिंदी। दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल में एकदम जल्दी से बच्चे को फेल थोड़ी करते हैं, वो देखते हैं बच्चे को, थोड़ा इतना मौका देते हैं कि बच्चा कर पाए कुछ। 1 साल तक मैंने पहली क्लास में सिर्फ उसको हिंदी पढ़ाई और वो दूसरी क्लास तक जब आया था ना तो वो एक भी मात्रा गलत नहीं करता था, एक भी। यानी कि हिंदी मैंने उसकी ऐसी कामयाब कर दी थी कि 10वीं तक उसको हिंदी सीखने की जरूरत नहीं थी, 10वीं 12वीं तक पूरी लाइफ टाइम उसको हिंदी सीखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ वो किताब पढ़ता था, लिखता था, सवाल जवाब सब करता था, सारे काम करता था पहली क्लास के बाद। दूसरी क्लास में दोस्तों मैंने उसको क्या करा, दूसरी क्लास में मैंने उसको इंग्लिश पढ़ानी चालू करी और इंग्लिश पढ़ानी चालू करी। 2-3 साल मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाई और उसको मतलब इंग्लिश पढ़नी सिखा दी, लिखनी सिखा दी, उसको टेंस सिखा दिए मैंने 2-3 साल के अंदर, सिंपल वाले टेंस सिखा दिए, फिर मेन जो टेंस होते हैं वो सिखा दिए। दोस्तों 4थी क्लास तक आते आते मैंने उसको इस लायक बना दिया था कि उसको 10वीं तक इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं थी, पास होता चला जाता था वो। अब उसके 2 सब्जेक्ट क्लियर कर दिए थे मैंने, हिंदी और इंग्लिश। फिर दोस्तों मैंने उसको 5वीं क्लास से मैथ पढ़ानी चालू करी, 5वीं 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में मैंने उसको मैथ पढ़ाया और फिर उसकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग कराई कि वो अब वो मैथ ही पढ़ाता है बच्चों को, वो बच्चों को स्पेशलिस्ट मैथ पढ़ाता है बच्चों को। दोस्तों मेरा इस बात से कहने का मकसद है कि आप किसी एक चीज के ऊपर पहले फोकस कर लो, किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर लो। लोग बाग इसीलिए तो कामयाब नहीं होते, जो लाखों लोग जो सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये इल्जाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अरे तूने ग्रेजुएशन करी है, ना तेरी इंग्लिश बढ़िया है, ना तेरी मैथ अच्छी है, ना तेरी हिंदी में। दोस्तों मैंने एक ग्रेजुएट लड़के को ऐसे को पढ़ाया जो बैंक में काम करता था और जब वो मेरे पास पढ़ने के लिए आया तो उसकी हिंदी के अंदर मात्राएं गलत थी और वो ग्रेजुएशन कर रहा था। मैंने एक ऐसी लड़की को पढ़ाया जो जीन्स और टॉप पहन के मतलब आई और कहने लगी सर मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। जब मैंने दोस्तों उसको इंग्लिश पढ़ाई, ग्रेजुएशन में 2nd ईयर कर रही थी वो, और मतलब उसकी मात्राएं ठीक नहीं थी, हिंदी ढंग से नहीं आती थी उसको। तो बताओ तुमने ग्रेजुएशन कर ली, जैसे तैसे धक्का मार मार के तुम ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, तुम्हारी नौकरी लगेगी कहां से? ना तुम्हें इंग्लिश आती है, ना हिंदी, ना मैथ आती है तुम्हें, ना साइंस आती है, तुम किसी एक चीज में भी लायक नहीं हो, नौकरी लगेगी कहां से? तुम गवर्नमेंट को दोष देते हो। अरे जिसके अंदर काबिलियत होती है दोस्तों वो नौकरी ढूंढता नहीं, नौकरी पैदा कर देता है, वो नौकरी पैदा कर देता है दोस्तों, अगर इंसान सचमुच में पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि दोस्तों पढ़े लिखे 2 टाइप के होते हैं, एक पढ़ा लिखा वो होता है जो सचमुच का पढ़ा लिखा होता है। सचमुच के पढ़े लिखा का मतलब एक इंसान ने 12वीं पास करी है और 12वीं उसने खूब अच्छे से पास करी है, मैं देखता हूं उसकी नौकरी कैसे नहीं लगती।
नौकरी जरूर लगेगी उसको। और एक होता है नकली पढ़ा लिखा। नकली पढ़ा लिखा वो होता है कि उसने 12वीं पास करी है, उसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, वो किसी भी चीज में ठीक है, उसकी नौकरी कहां से लग जाएगी। पढ़े लिखे भी दो टाइप के हैं, यानी एक नकली पढ़ा लिखा है जिसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, और एक असली पढ़ा लिखा है जिसके पास सर्टिफिकेट भी है और जिसके पास सही मायनों में एजुकेशन भी है, जिसने पढ़ाई में मेहनत भी करी है। दोस्तों ये पढ़ाई का माइंडसेट है। मैं आपको ये एग्जाम्पल अगली वीडियो में किसी में दिखाऊंगा कि देखो मैंने कैसे कैसे बच्चों को और किस किस तरीके से पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।